हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर सीक्यू ऑफ साइंस जोन पर। तो जो हमारी बीएससी फर्स्ट ईयर क्लासेस चल रही थी फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, वो सेशन हमारा बढ़ता हुआ आगे चल रहा है। यूनिट नंबर 4 हमारी चल रही थी कोलाइडी स्टेट वाली, कोलाइडी अवस्था वाली। उसके अंदर क्लासेज हमारी कंटिन्यू है। उसका जो आज का जो मैं टॉपिक करवाने वाला हूँ वो कुछ आगे की क्लास है। इसके पीछे की क्लास मैं अभी स्किप कर दी, मैंने गलती से स्किप हो गया है, वो आगे डाल दूंगा मैं। इसलिए आपको इस क्लास को लेने पहले से इसके आगे की क्लास देखनी है, क्योंकि इसके अंदर दो टॉपिक आएंगे आपके, द्रव्य स्नेही और द्रव्य विरोधी कोलाइडी विलयन। उनको समझना आपको बहुत ज़रूरी है। उनके बारे में पहले आपको जानकारी होगी तो आप इस चीज़ को आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो इस वीडियो को इस क्लास को लेने से पहले आप अगली क्लास को जरूर लेना। जो 11th नंबर का सेशन होने वाला है उसको आपको पहले लेना है, फिर आपको ये क्लास अटेंड करनी है। ठीक है, उस क्लास के अंदर जा करके फिर आपको इस क्लास के अंदर आना है। ठीक है, तो फिर आपको ये जो टॉपिक है आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए कोलाइडी का स्थायित्व क्या होता है, कोलाइडी का स्थायित्व क्या होता है, हमें किस प्रकार समझेंगे, इसको ध्यान से देखना है। किसी चीज़ की बिल्कुल मत करनी है। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि आप लोग उससे करवा रहे हो, सेम टू सेम है, इसकी लैंग्वेज आपकी बिल्कुल मैच कर रही है। तो उनसे मेरा यही कहना है कि मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनालिसिस करवा रहा हूँ, ना कि आपको सिलेबस एनालिसिस करवा रहा हूँ। तो ये स्वाभाविक बात है कि आपको किसी भी सॉल्व पेपर से, किसी भी आपको सीरीज से मिलना निश्चित है कि आपको ये मिलेगा। और XYZ हर कोई ना कोई आपको किसी सीरीज से सॉल्व पेपर से पढ़ता है। इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने के लिए हर व्यक्ति पास में रखता है, तो उन्हीं में से मिलेगा। क्योंकि 80-90% आपकी लैंग्वेज वही से मिलेगी, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनालिसिस करवा रहा हूँ, ना को आपका सिलेबस करवा रहा हूँ। ठीक है, तो जितना हो सके फायदा ले लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, एग्जाम में आते रहते हैं। फिर बोलोगे कि जो करवाया था वो सही था, मैंने पढ़ा नहीं और एग्जाम में वही आ गया, फिर पछतावा होगा। ठीक है, इसलिए टाइम से पहले इसको आप अटेंड कर लीजिए, देख लीजिए, ताकि आप फायदे में रहो, अच्छे नंबर आपके आ सके। ठीक है, तो देखिए कोलाइडी विलयन क्या होता है, इसका स्थायित्व क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। कोलाइड के स्कंदन को किसी विधि द्वारा रोकना कोलाइड का स्थायीकरण कहलाता है। कोलाइडी विलयन में क्या होता है, एक तो स्कंदन होता है, जैसे ही उसके अणु दूर दूर होते हैं, मतलब कि कोई कोलाइडी अणु है, उसके अंदर जो अणु है आपके, वो क्या आपके दूर दूर है। अब जैसे ही अणु आपके पास आ जाएंगे तो उनका स्कंदन हो जाएगा, ठीक है। और स्कंदन हमेशा अस्थायी होता है। क्या होता है, अस्थायी होता है। कोलाइडी के स्कंदन को इस विधि के द्वारा रोकना ही कोलाइड का स्थायीकरण कहलाता है। अब किस प्रकार से करेंगे मैं आपको समझाऊंगा आपको। देखिए ये आपका द्रव्य विरोधी सोल है, यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज है। ये नेगेटिव चार्ज की जो परत है ऊपर वाली, Na+ और Cl- का ले लिया यहाँ पर अणु, लेयर चार्ज है, यानी कि ये है आपकी जो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज की जो बनेगी इसके अंदर परत, ये वाली है लेयर चार्ज इज कैंसिल्ड। इसके अंदर आपका जो परत का जो आवेश है वो क्या हो गया, कैंसिल्ड हो गया, यानी कि निरस्त हो गया। और ये क्या बन गई, लीड टू कॉन्गुलेशन, इसका स्कंदन बढ़ रहा है, यानी कि लीड का मतलब वृद्धि हो रही है। इसकी स्कंदन में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसलिए जैसे यहाँ से चार्ज हटा तो ये क्या हो गया, एक दूसरे अणु पास पास आए और इकट्ठे हो गए और इनका क्या होने लगा, स्कंदन होने लगा, यानी कि स्कंदन की दर क्या हो गई आपकी, बढ़ गई। आगे देखिए, जैसे मैं कुछ आपको इस चीज समझाऊं, देखो आप ये देखिए, ये वाला देखिए, यहाँ पर जो अणु है ये आपके दूर दूर है, यहाँ पर स्थायी है। ये क्या है, कोलाइडी विलयन स्थायी है। और जैसे ही इसका नेगेटिव चार्ज यहाँ से हटा, कैंसिलेशन हुआ नेगेटिव चार्ज का, तो ये अणु क्या हो गया, एक दूसरे के पास आ गए, इनका क्या हो गया, स्कंदन हो गया, और ये अणु क्या हो गया, अस्थायी हो गया। ठीक है, जब तक चार्ज रहेगा तब तक स्थायी रहेगा, फिर हटते ही क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। समझ में आया कुछ। ठीक है, अब आगे थोड़ी सी क्रियाविधि समझेंगे। जिस क्रियाविधि को समझा रहा हूँ वो आपके इस दोनों पॉइंट के अंदर क्लियर हो जाएगी। जो नीचे मैंने पॉइंट दे रखे हैं उसके अंदर आपको क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले इस चीज़ को समझना है। इसके अंदर देखना, आपको द्रव्य स्नेही सोल दे रखा है। अब देखो इसके अंदर दिखा रखा है द्रव्य स्नेही क्लोराइड और द्रव्य विरोधी। अब ये द्रव्य स्नेही और द्रव्य विरोधी क्या होता है, इसको समझने के लिए आपको पहले आगे की क्लास देखनी होगी, यानी कि जो 11th नंबर का आपका सेशन है वो आपको देखना होगा। उसको देखने के बाद भी आपको जो 10th नंबर का जो सेशन आपका 10वीं क्लास जो आपको वो लेनी है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, देखिए इसके अंदर आपका द्रव्य स्नेही सोल, ये क्या है, यहाँ पर देखो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और ये क्या होगी, आपकी आवेशित परत होगी। अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज उपस्थित है तो ये क्या होगी, आपकी आवेशित परत होगी। अब ये देखिए, ये ऊपर जो इसके चारों ओर है ये आपकी विलायक की परत है, यानी कि जो विलायक है उसका स्तर है, यानी कि सोल्वेंट का जो आपका क्या है, स्तर है। ठीक है, ये NaCl हो जाएगा। अब जैसे यहाँ से ये हटा नेगेटिव चार्ज तो क्या हुआ, जल की परत की उपस्थिति, यहाँ पर जैसे ही हटा
तो यहाँ पर विलय क्या था, जल था, और जल था तो उसकी परत जम जाएगी इसके ऊपर, नेगेटिव चार्ज यहाँ से हट गया और इसके अंदर आपका स्कंदन हो गया और इसके ऊपर क्या हो गया, जल की परत आ गई, और ये आपकी जल की परत की उपस्थिति होगी ऊपर, और ये क्या है, लेस पॉसिबिलिटी ऑफ कोगुलेशन, यानी कि स्कंदन की जो है आपकी क्षमता है, जो आपकी पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम है, ठीक है, स्कंदन की, ठीक है। अब देखो, अब ये प्रक्रिया क्या है, इसको मैं थोड़ा इस पॉइंट के अंदर समझा रहा हूं, आपको ध्यान से देखना। द्रव विरोधी सोल अपने आवेश के कारण स्थायी रहते हैं। अब द्रव विरोधी सोल होते हैं वो अपने आवेश के कारण स्थायी रहते हैं। अब जहां पर ये आवेश था इसके ऊपर, तब तो ये क्या था, स्थायी था। जैसे यहाँ से आवेश निकला, जल आ गया तो अस्थायी हो गया, इनका स्कंदन हो गया, ठीक है। जैसे जैसे आवेश हटता है ये सोल अस्थायी हो जाते हैं, ये हो गया आपका अस्थायी, यहाँ से नेगेटिव चार्ज हट गया और ये क्या हो गया, अस्थायी हो गए, और ये क्या हो गया, स्कंदन हो गया, तो अस्थायी हो जाते हैं। द्रव स्नेही सोल का स्थायित्व विद्युत आवेश तथा विलायक स्तर के कारण होता है। जो द्रव स्नेही सोल होता है इसका जो स्थायित्व है, जो स्टेबिलिटी है, वो किसके कारण होती है, एक तो आपका जो इसके ऊपर आवेश है उसके कारण होता है, अब जो आपका ये विलायक होता है इसके कारण होता है, ठीक है। ये स्थायी होते हैं। कोलाइडी कण पतली फिल्म से घिरे रहते हैं। अब जो कोलाइडी कण होते हैं वो क्या होते हैं, पतली परत से घिरे हुए होते हैं, ये पतली परत है, इससे आपके क्या होते हैं, घिरे हुए रहते हैं। अब स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं वो देखेंगे। स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक आपके होते हैं 4 या 5 होते हैं, उसको मैं समझाऊंगा। ब्राउनी गति के बारे में मैंने पहले क्लासेस के अंदर भी देखा है, जो कोलाइडी विलयन के गुण होते हैं उनके बाद उस क्लास के अंदर मैंने बताया भी है, लेकिन थोड़ा और बता देता हूं मैं। स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं वो ध्यान से देखना। देखिए, ब्राउनी गति, पहला इसके अंदर ब्राउनी गति, जिगजैग मोशन या ब्राउनी मोशन। इस गति के बंद होने के कारण सोल अस्थायी हो जाते हैं तथा सोल स्थायी रहते हैं। जैसे ये गति बंद होगी तो क्या हो जाएंगे, तो सोल आपके अस्थायी हो जाएंगे, और जैसे ये गति चलती रहेगी, गतिमान रहेगी, तो ये सोल स्थायी रहेंगे, ठीक है। सेकंड है इसके अंदर तनुता का प्रभाव, जब डायल्यूशन है उसका इफेक्ट है वो किस प्रकार पड़ेगा। सोल को तनु करने पर इसका स्थायित्व घटता है। जैसे सोन को जो आपको तनु करते हैं, थोड़ा पतला कर देते हैं, तो इसका क्या हो जाता है, स्थायित्व घटता है। इसका कारण यह है कि आवेश की कमी होती रहती है। जैसे ही उसको तनु करोगे तो तनु करते ही क्या हो जाएगा, इसके ऊपर आवेश घटेगा, क्योंकि तनु कैसे करेंगे हम, पतला जल मिला के करेंगे ना, जल मिला के करेंगे तो इसके ऊपर से आवेश हटेगा, और आवेश हटेगा तो ये क्या हो जाएगा, स्थायित्व कम होगा, ठीक है, आवेश की कमी आएगी। थर्ड है इसके अंदर टेम्परेचर, ताप कम करने पर स्थायित्व बढ़ता है। जैसे ताप कम करेंगे स्थायित्व बढ़ेगा, क्योंकि ताप करने पर जो अणु होते हैं उनके अंदर टक्कर बढ़ती है और वो दूर दूर जाते हैं, और ताप जैसे कम करते हैं तो अणु पास आ जाते हैं, उनके अंदर बॉन्डिंग बनती है, जिसके कारण क्या होता है, स्कंदन होता है। तो क्या होता है, ताप कम करने पर स्थायित्व बढ़ता है, ठीक है। अब देखिए आगे, फोर्थ है इसका टॉपिक, इसका जो रीजन है वो है आपका कणों पर आवेश। इन कणों पर आवेश होने से इनका स्थायित्व बढ़ता है। जैसे ही कोलाइडी कणों पर आवेश रहता है इनका स्थायित्व बढ़ता है, और आवेश हटा देने पर इनका स्थायित्व कम हो जाता है। जैसे इनका आवेश हटाते हैं तो क्या हो जाता है, इनका स्थायित्व आपका कम हो जाता है। लास्ट पॉइंट है इसका विद्युत अपघट्य की उपस्थिति। जो विद्युत अपघट्य है ऊपर, जो जल के रूप में बताया था मैंने, वो उसकी उपस्थिति के ऊपर भी देखेंगे। विद्युत अपघट्य की उपस्थिति या फिर मात्रा डालने पर सोल अस्थायी हो जाते हैं। जैसे जल आएगा ना उसके पास में तो क्या हो जाएंगे, सोल अस्थायी हो जाएंगे, ठीक है। और जैसे आवेश रहेगा तो सोल स्थायी रहेंगे, और आवेश हटाने पर जो आपका अपघट्य आ जाएगा जल, तो क्या हो जाएंगे, सोल अस्थायी हो जाएंगे। सोल के स्थायित्व का सिद्धांत क्या होता है, एक थोड़ा टॉपिक ये भी है, उसको समझना इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको भी समझ लेना, आपको देखना है, ध्यान से देखना है एक चीज को। देखिए, सोल का स्थायित्व का सिद्धांत क्या होता है इसको समझेंगे। विलायंकन सिद्धांत। अब इस सोल का स्थायित्व का सिद्धांत होता है आपका विलायंकन सिद्धांत। इसमें क्या होता है, क्र्यूट नाम के वैज्ञानिक ने बताया कि कोलाइड के स्थायित्व में विलायंकन एक मूलभूत कारक होता है। विलायंकन जो होता है आपका वो क्या होता है, मूलभूत एक कारक होता है। प्रत्येक द्रव स्नेही सोल में विलायक की पतली परत रहती है। अब जो प्रत्येक द्रव स्नेही जो सोल होता है उसके अंदर आपकी विलायक होता है, उसकी एक पतली परत होती है। मैंने आपको बताया था, उसके ऊपर एक जल की परत बताई थी, छोटी छोटी चारों ओर बताई थी ना ऐसे, ठीक है। इस प्रकार से एक परत बताई थी मैंने, चारों ओर जो डोट डोट करके बताई हुई थी, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, सोल विलाय की पतली परत रहती है, जिसे चारों ओर कोलाइडी कण रहते हैं। अब जिसके चारों ओर के रहते हैं आपके कोलाइडी कण रहते हैं, ठीक है।
और ये कोलाइडी स्कंदन को रोकते हैं। जो ये आपकी जो परत रहती है आवेश वाली, वो क्या करती है, स्कंदन को रोकती है। यही आपका क्या है, विलायंकन का सिद्धांत है, जो सोल के तत्वों का सिद्धांत है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और इस लेक्चर को लेने से पहले आपको इसके आगे का लेक्चर आपको देखना जरूरी है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आपको जो द्रव स्नेही और द्रव विरोधी जो कोलाइडी विरण है उसको समझना है। और उसको समझने के बाद में जैसे ही यहाँ पर इस टॉपिक को समझोगे तो आपको अच्छा क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो आई होप सबको समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में नोटिफिकेशन उसका ऑन कर देना है, ताकि आपको जैसे मैं अगली क्लास डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।